हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। अ स्टोन इज फास्टेन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज whirled इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r. फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो यार, जब जब इस टाइप का वर्टिकल सर्कल का सवाल देखो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में रहना है तो जो रस्सी है उस पे टेंशन हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रस्सी में टेंशन ज़ीरो हो गया, रस्सी क्या करेगी, स्लैक कर जाएगी और सेंटर और पार्टिकल के बीच की दूरी जो है वो घट जाएगी। तो वो बेसिकली वो पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी। तो होता क्या है कि लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे रस्सी ऊपर जाती जाती है टेंशन कम होती जाती है। ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होती है। और जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट से क्रॉस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंशन वापस से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रही है बात। यानी कि अगर मैं इन तीन लाइन की बात करता हूँ, इसकी, इसकी और इसकी, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये रेड कलर का। और उसके जस्ट पहले वाला जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ वो टॉप से थोड़ा पहले, और ये ब्लैक वाला टॉप से बाद है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि रेड वाले पॉइंट पे जब ये पार्टिकल रहेगा तब जो टेंशन रहेगी वो मिनिमम रहेगी। ठीक है। इसको आप अच्छे खासे तरीके से डिराइव कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर में टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, वो चाहो तो आप डिराइव कर भी लो, कर ही लेते हैं। चलो, यहाँ पर मान लो लग रहा है mg और ये एंगल थीटा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या लगेगा भाई, टेंशन t लगेगा। mg का ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा, mg cos थीटा, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, t माइनस mg cos थीटा इज व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स that would be providing you the mass into acceleration. Acceleration is what, v square by r. तो t की वैल्यू क्या हो जाती है, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो देखो ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे ये cos थीटा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सॉरी, थीटा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो cos थीटा कम होते जाएगा। सिमिलरली v वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी के थ्योरम से अपने को पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्पीड विल बी बिकमिंग लेसर एंड लेसर। तो यहाँ जो टेंशन का जो दो चीज़ आ रही है, टेंशन में दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, टेंशन के पूरे एक्सप्रेशन में दो टर्म आ रहे हैं, दोनों टर्म ऊपर जाने पे कम हो रहे हैं। इसका मतलब टेंशन ऊपर जाने पे कम होता है और नीचे आने पे बढ़ता है। ये बात समझ में आ गई। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे यानी कि रेड वाले पॉइंट पे अगर मेरे को टेंशन में नॉन ज़ीरो इंश्योर कर लिया, ठीक है, या फिर मैं टेंशन को जस्ट ज़ीरो इंश्योर कर लिया, यानी कि रेड वाले पॉइंट पे टेंशन इंस्टेंटेनियसली ज़ीरो हो जाए और उसके जस्ट बाद टेंशन की वैल्यू कुछ आ जाए, उसके जस्ट पहले भी टेंशन की वैल्यू कुछ हो, उस केस में वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। और अगर रेड वाले पॉइंट से पहले टेंशन ज़ीरो हो गई, इसका मतलब पार्टिकल सर्कल को लीव कर जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आती तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद करना चाहिए जो जो नहीं समझ में आता, बट ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि समझ में तो आना ही चाहिए और याद भी होना चाहिए। याद ये होना चाहिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन नॉन ज़ीरो है इसका मतलब सर्कल कंप्लीट होगा, दैट्स इट। ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, धीरे धीरे जैसे आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में प्रोसीड करते जाओगे अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाएगी। ठीक है ना। जब आप पूरा इमेजिन करने लग जाओगे कि हाँ भाई पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, टेंशन का वेरिएशन कैसा होता है, वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा होता है, जब पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लोगे तब आप समझ जाओगे। ठीक है ना। फिलहाल मैं समझाने की कोशिश किया कि टेंशन ऊपर क्यों मिनिमम होता है। ठीक है।
और मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को सर्कल कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जस्ट ज़ीरो हो जाएगी अगर, तो उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद टेंशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि नॉन ज़ीरो हो जाएगी, और उस केस में हमारा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब सोचो बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर घुमाओगे रस्सी को, तब तो भैया कहीं पर टेंशन ज़ीरो होने का सवाल ही नहीं है। पर अगर स्पीड को कम करोगे तो एक इंट्यूशन से ऐसा समझ में आता है कि ऊपर जाके सर्कल छोड़ सकता है पार्टिकल और रस्सी स्लैग कर सकती है। तो एक मिनिमम वेलोसिटी होगी ऊपर, जिससे कम में जो स्टोन है अगर वो जाएगा ऊपर वाले पॉइंट में तो वो वर्टिकल सर्कल को छोड़ देगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी इस क्वेश्चन में अपने को निकालने के लिए बोला है। तो उसको कैसे करेंगे आराम से देखना। मैं इन सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट बनाऊँगा ऊपर वाला, जहाँ पर मेरी बॉल है, स्टोन है। इसकी एफबीडी बनाऊँगा तो ऊपर लगेगा, सॉरी नीचे लगेगा टेंशन T और नीचे लगेगा mg, है ना। और कोई फोर्स है क्या? अगर आप चाहो तो इसको ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो, चाहो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि बॉब के फ्रेम में कर सकते हो। मैं फ़िलहाल बॉब के फ्रेम में कर रहा हूँ। बॉब के फ्रेम में इस पर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी mv²/r। वेलोसिटी को मैं यहाँ पर v मान रहा हूँ, ठीक है। v टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि मैं इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि नेट फोर्स अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन को ज़ीरो करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए मैं लिखूँगा mg प्लस टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो इससे v की वैल्यू क्या आएगी, mgr प्लस TR अपॉन m का अंडर रूट। अब ध्यान से देखो, एक मिनट, हाँ अब मैं क्या बोला कि v की वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई, या ऐसा बोलना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं कि v की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, तो रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो v विल बी मिनिमम व्हेन टेंशन विल बी ज़ीरो एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू mgr प्लस ज़ीरो अपॉन m। ठीक है ना, क्योंकि टेंशन को मैं ज़ीरो पुट कर दिया, m से m गया और v मिनिमम की वैल्यू आपकी आ गई √gr। दैट्स इट। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूला को, इस एक्सप्रेशन को याद भी कर सकते हो कि अगर अपने को वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √gr के बराबर होती है। ये आपको याद भी होना चाहिए। और कैसे आया है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते के साथ साथ मैं काफ़ी थ्योरी पढ़ाने की भी कोशिश किया हूँ। ठीक है, वैसे तो हम लोग का टारगेट सिर्फ एस सी वर्मा को सॉल्व करना ही है इस पर्टिकुलर वीडियो में और उस पूरी सीरीज़ में। पर हाँ, जो बच्चे बहुत अच्छी कोचिंग में नहीं होते हैं, जो बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, या बहुत अच्छे टीचर्स उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको कम आती है थ्योरी, तो इस वजह से मैं थ्योरी में थोड़ा सा स्ट्रेस देता हूँ जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है उन बच्चों को इससे फ़ायदा मिले, है ना, इस वजह से इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर कोई बच्चा प्रॉपर किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो वो तो ऑलरेडी वो टीचर उन्होंने इस फॉर्मूला को क्लास में डिराइव करवाया होगा, पूरा समझाया होगा कि हाँ भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम √gr होती है। तो उन बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, और उन बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में भी आ गया होगा ऑलरेडी, है ना। तो वीडियो मेरे थोड़े लंबे रहते हैं क्योंकि मैं थ्योरी पे काफ़ी एम्फेसिस देता हूँ, है ना। तो ठीक है, आप देखते रहिए, है ना। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। सो बाय।